नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण कुमार मौजूद हैं और मैं प्रतीक्षा पांडे। पड़ोसी मुल्क सुलग रहा है। 2 दिनों में इस तरीके का माहौल वहां नजर आया कि पूरा विश्व चिंतित हो गया और पड़ोसी होने के नाते हमें भी डर और चिंता सताने लगी। इस बीच कई सारी हिंसा की खबरें आई। संसद भवन से लेकर न्यायालय से लेकर लोगों के घरों से लेकर सब कुछ जलाया गया। इसी कड़ी में जेल पर भी तमाम उपद्रवियों ने हमला किया और वहां पर भी आगजनी हुई, जिसके बाद से वहां के कई सारे कैदी भाग निकले। संख्या तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन हां, यह जरूर कहा जा रहा है कि 13 से 15 हजार के आसपास नेपाली कैदी जेलों से इस हिंसा के बाद फरार हो चुके हैं। अब सवाल इस बात से जुड़ता है कि भारत की बहुत लंबी सीमा नेपाल से लगी हुई है और नेपाल में कई सारे गोरखपुर के आसपास के वो इलाके हैं जहां पर रोटी बेटी वाला भी संबंध है लोगों के घरों में, यानी आवाजाही बहुत सामान्य सी है। तो आप समझिए कि 15,000 नेपाली कैदी अगर भागे हैं और वो अगर भारत में घुसते हैं तो कितनी ज्यादा चिंता वाली बात होगी। क्या ऐसा हो रहा है? और अगर ऐसा ना हो तो इसके लिए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से किया जा रहा है, इसी को विस्तार देते हैं। वरुण जी, 15,000 कैदी भागे हैं। नेपाल की जो सीमाएं लगी हुई हैं उत्तर प्रदेश से खासतौर से जुड़ी हुई, तो वो तो ऐसी है कि कई कई जगह तो ऐसी है कि इस पार से उस पार जाने भर जैसा सिर्फ फासला है जी। कैसे देख रहे हैं इस मामले को, क्योंकि ये बहुत चिंता का विषय जी? देखिए, तकरीबन 1770 किलोमीटर लंबी जो सीमा रेखा है वो भारत और नेपाल उसको साझा करते हैं। इसको खुली सीमा हम लोग कहते हैं क्योंकि दोनों देश के नागरिक बगैर वीजा, बगैर पासपोर्ट के एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं। 5 भारतीय राज्य हैं जो नेपाल की सीमा से लगते हैं। इसमें बिहार है, इसमें उत्तर प्रदेश है, इसमें उत्तराखंड है, इसमें पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में बिहार से हमारे पास लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ फरार कैदी बिहार के अलग अलग राज्यों से, बिहार के अलग अलग जिलों से उन्होंने एंटर किया बिहार में। नेपाल के कैदियों ने बिहार में एंटर किया और इसके बाद जो सीमा सुरक्षा बल है, जो लोकल पुलिस है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया इन नेपाली कैदियों को और नेपाल की पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी में भी लगातार जो पुलिस है इस चीज को लेकर सतर्क है, बहुत ज्यादा सतर्क है। कई जगहों पर पीएसी तैनात की गई है, कई जगहों पर लोकल पुलिस को अलर्ट किया गया है। एलआईयू जो होती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, उसको अलर्ट किया गया है कि यदि कोई भी नेपाली नागरिक, खासतौर पर जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हों, उनको गौर किया जाए, देखा जाए कि क्या ये नए लोग तो नहीं हैं जो हाल फिलहाल में भारत में दिखे हैं, क्या इनका कनेक्शन कोई ऐसा तो नहीं हमें दिखाई दे रहा जो आपराधिक हो सकता है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और यदि पता चलता है कि ये ऐसे लोग हैं जो जेल से फरार होकर भारत में आए हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको नेपाल के हवाले किया जाएगा। अभी तक काफी ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जो अपराधी हैं, जो जेल से भागे हैं और उनको नेपाल की पुलिस को सौंपा गया है। जो रिपोर्ट्स हमारे पास में आई हैं, 13,000 से 15,000 कैदी नेपाल की अलग अलग जेलों से भागे हैं। तकरीबन इसके अंदर जो 1500 कैदी हैं उनको फिर से नेपाल में गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट्स हमें ये भी बताती हैं कि कुछ पुराने मामले भी नेपाल में ऐसे सामने आ चुके हैं जब नेपाल से कैदी भागे थे। खैर, अभी हम वर्तमान की बात करें तो गौर जेल ब्रेक एक बड़ी वहां पर जो जेल है उसमें पता चलता है कि वहां से तकरीबन 227 कैदी भागे। हमें यह पता चलता है एसएसबी ने नेपाल से भागे जो 60 कैदी हैं जो भारत के अलग अलग हिस्सों में मिले, उनको भारत की सीमा के विभिन्न इलाकों में पकड़ा। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में इनको पकड़ा गया, इनको वापस नेपाल को कर दिया गया। इसके अलावा सीतामढ़ी में 10 कैदियों को गिरफ्तार किया गया। बिहार का सीतामढ़ी इलाका जो नेपाल से सटा हुआ है। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि भारत सरकार का जो रुख है वो यहाँ बहुत स्पष्ट हमें दिखाई देता है। हमने सीमा सशस्त्र बल, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी यहाँ पर गश्त बढ़ा दी है भारत नेपाल सीमा पर। सीमावर्ती इलाकों में नियंत्रण कक्ष यानी कि जो चेक पोस्ट हैं उनकी संख्या में इजाफा किया जा रहा है। पहचान दस्तावेज जो हैं उनकी जांच को कड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा जो पकड़े गए कैदी हैं उनको
नेपाल की पुलिस के हवाले किया जा रहा है। नेपाल की पुलिस को यह सूचित किया गया है कि कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत उन्हें नेपाल को हम सौंप रहे हैं और बहुत जल्द ये प्रक्रिया पूरी कर ली जानी चाहिए। इसके अलावा भारत और नेपाल ने एक दूसरे के साथ जो सूचनाओं का आदान प्रदान है उसको भी बढ़ा दिया है। भागे हुए कैदियों की लिस्ट, उनकी तस्वीरें वो भारत को दी जाएगी ताकि भारत में जब ये कैदी दिखाई दें तो इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जा सके। सीमाएं चूंकि खुली हुई हैं तो दोनों देशों की एजेंसियां आपस में लगातार संपर्क में हैं। ये देख रही हैं कि क्या ये जो जेल ब्रेक की घटनाएं हैं इससे भारत में कहीं अपराध तो नहीं बढ़ जाएगा। देखिए, कुछ कैदी ऐसे होते हैं प्रतीक्षा जो सीधे अपने घर जाएंगे, जो बुजुर्ग कैदी होते हैं, जो महिला कैदी होती हैं। कुछ कैदी ऐसे होते हैं जो जिन्हें लगता है कि उनको गलत पकड़ लिया गया था, ऐसे कैदी सीधे घर जाते हैं। कुछ ऐसे कैदी होते हैं जो आदतन अपराधी होते हैं, जो कातिल होते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं, जो बड़े अपराधों में इन्वॉल्व रहे होते हैं, वो एक सुरक्षित पनाहगाह की तलाश करते हैं। शायद भारत का वो रुख करेंगे। अब ऐसे में भारत की जो ये मैंने बताया 1770 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा ये प्रभावित हो सकती है। ये जो यहाँ जो जिले हैं यहाँ पर अपराध आने वाले वक्त में बढ़ सकता है, तो उसको अभी रोक लिया जाए ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है, हमारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, हमारी इंटेलिजेंस के लिए बड़ी चुनौती है। और उसको रोकने के लिए हम क्या कदम आज उठा रहे हैं ये हमें दिखाई देगा आने वाले वक्त में। यदि आज हमने वो सख्त कदम उठाए तो हमारे जो ये जिले हैं ये अपराध से मुक्त रहेंगे, लेकिन यदि आज हमने वो ढील कर दी तब आने वाले वक्त में हमें इसके गंभीर परिणाम दिखाई दे सकते हैं। ये बिहार में जैसे हमने देखा कि लगातार जो कैदी पकड़े जा रहे हैं, चूंकि हमने चेक पोस्ट की संख्या बढ़ाई है और जब वो भारत में एंटर हो रहे हैं तब उनसे उनका परिचय पत्र मांगा जाता है, उनसे तमाम सवाल जवाब किए जाते हैं और यदि उनके ऊपर संदेह होता है तो नेपाल की पुलिस के साथ उनका वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। तो कई कदम भारत की सरकार उठा रही है, लेकिन अब यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसके कारण क्या हैं। आखिर ये परिस्थितियां क्यों बनी कि नेपाल में इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और इतनी बड़ी तादाद में कैदी मतलब फरार हो गए। तो देखिए, पहली बात है राजनीतिक अस्थिरता। तो नेपाल में हमने देखा कि राजनीतिक अस्थिरता का माहौल काफी वक्त से बना हुआ था। दूसरा, हमने देखा कि वहां पर ये जो जेनजी आंदोलन जिसकी बार बार चर्चा की जा रही है वो एक बड़ा कारण रहा। संस्थाओं की कमजोरी रही। अगर पुलिस ने वक्त रहते हालात काबू किए होते, अगर जेल प्रबंधन ने ढील न बरती होती, तब क्या ऐसा संभव था जो इतनी बड़ी ये घटना हुई है ये हो पाती। आर्थिक कारण भी एक बड़ी वजह यहाँ पर बताया जा रहा है कि नेपाल में जो विदेश में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यदि ये संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार स्थानीय स्तर पर फेल हुई है अपने लोगों को रोजगार देने से और उनकी जो बेसिक परेशानियां हैं उनको समझने से। हमने देखा कि प्रवासी व्यक्ति कब होता है, जब हमने बिहार की हम बात करते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं या अन्य जो प्रमुख हमारे राज्य हैं जिनको प्रवासियों का राज्य कहा जाता है, तो वहां से लोगों ने माइग्रेट क्यों किया? क्योंकि वहां नौकरियों की कमी बनी। तो अगर नेपाल में तकरीबन ऐसी स्थिति बन रही है तो ये एक बहुत चिंता का विषय वहां की सरकार के लिए भी है। भारत पर असर की हम जब बात करते हैं तो यकीनन हमारे लिए सुरक्षा का बहुत बड़ा जोखिम है, क्योंकि हजारों कैदी भारत में शरण ले सकते हैं, भारत में छुप सकते हैं। भारत की 1770 किलोमीटर लंबी जो खुली सीमा रेखा है इस पर हम सख्ती कर रहे हैं। आर्थिक असर पड़ सकता है क्योंकि भारत नेपाल का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अस्थिरता से जो व्यापार है वो प्रभावित होगा। सप्लाई चेन जो है वो भारत और नेपाल के बीच प्रभावित हो सकती है क्योंकि हमारा निर्यात नेपाल में ज्यादा है और नेपाल से हमारा आयात बहुत कम है। भारत की कंपनियों के निवेश पर असर पड़ सकता है। रणनीतिक और कूटनीतिक असर भी इसमें शामिल है। जो अस्थिर नेपाल है यहां पर चीन अपना कहें कि वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करेगा। अमेरिका जो नेपाल के ऊपर काफी वक्त से नजर रखे हुए है वो अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करेगा। भारत के लिए चुनौती होगी कि नेपाल की जनता, नेपाल की सरकार के साथ जो लंबे वक्त से उनका रोटी बेटी का रिश्ता रहा है उसको बरकरार रखे और उनके दिलों को जीते। अब शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों की ये समस्या भारत में
पैदा पहले हो भी सकती रही है है और अब बढ़ सकती है। सामाजिक असर भी पड़ेगा, क्योंकि जो आने वाला वक्त है यहाँ पर हम ये हो सकता है ऐसा हो कि जो रिश्तेदारियां हैं, सामाजिक ताना बाना है, इन पर असर पड़ सकता है, प्रभावित होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो भारत पर असर डाल सकती हैं। जब हम ये बात करते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में ट्रेड के क्या आंकड़े हैं, तो हमें ये पता चलता है कि भारत से नेपाल को जो निर्यात होता है वो 2023-24 में तकरीबन $7 अरब का था और 24-25 में थोड़ा और बढ़ गया, 7.335 अरब डॉलर का हो गया। नेपाल से जो भारत को निर्यात किया जाता है ये उतना नहीं है, ये बहुत कम है और हम वहां पर ज्यादा व्यापार करते हैं। और भारत और नेपाल के बीच जो व्यापार होता है, जो भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता रहा है, चाहे वो उत्तराखंड से रहा हो, चाहे वो गोरखपुर के इलाके से हो, चाहे वो बिहार के इलाके से हो। कूटनीति में भी वरुण जी नेबरहुड फर्स्ट वाली नीति हमने हमेशा से अपनाई। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी संख्या में यदि ये अपराधी भागे हैं, 14-15 हजार, 13 हजार से 15 हजार, तो इनके अगर मानिए आप इसमें से आधे कैदी भी भारत में अगर आने की इच्छा रखते हैं और वो शरण लेते हैं या छुपना चाहते हैं और उसके लिए वो किसी प्रकार से भारत में दाखिल हो जाते हैं, तो बहुत चिंता की ये बात है। अपराध लोक जो हमारा ये शो का नाम है, हम यहाँ पर रोजाना बात कर रहे होते हैं एक से एक बड़े क्राइम की, लेकिन इतने बड़े अपराधी, इतने दुर्दांत अपराधी जो न जाने किस किस केस में नेपाल की जेलों में बंद होंगे, अगर वो भारत के भीतर आ जाते हैं तो न जाने कौन कौन से अपराधों को वो अंजाम दे सकते हैं, और ये चिंता की बात है। ये चिंता की बात है निश्चित तौर पर। हमारा मकसद खबरें पहुंचाना तो है ही, साथ में आपको चेताना भी है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन चूंकि उन इलाकों में जिस तरीके से गश्त बढ़ रही है पुलिस की ओर से, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी सतर्क रहें और इस तरीके से अनजान लोग जो जैसा लगता है कि वो सीमा से पार आए हुए लोग हो सकते हैं, तो उनकी सूचना लोकल पुलिस को, आसपास जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनको जरूर दें। बहुत शुक्रिया आप सबका अपराध लोग देखने के लिए। वरुण जी आपका भी बहुत धन्यवाद। लगातार हम इस तरह की जुर्म की दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।